जी दोस्तों, अभी तक हमने होम, अबाउट और गैलरी का पेज बना लिया है। अब हम सफारी का पेज बनाते हैं। तो सफारी का पेज बनाने के मैं इसी गैलरी के पेज को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ safari.html। safari.html नाम इसको देने के बाद इसको मैं अपने टेक्स्ट एडिटर सबलाइम के अंदर इसको मैं ओपन करूँगा और इसको ओपन करने के बाद फिर इसके अंदर से हम इसको सबसे पहले मैं सबलाइम एडिटर के अंदर अपने ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया है। अब इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर से मैं जिस तरीके से अबाउट के अंदर और गैलरी के पेज के अंदर से हमने कुछ काम करा था और हेडर, फूटर और नेव बार को छोड़ दिया था, बाकी तमाम चीज़ें इसमें से डिलीट करनी पड़ेंगी इसी तरीके से। और फिर बाकी हम इसके अंदर सफारी का जो एनिमेटेड पेज मेरे पास था उसके ऊपर काम कराया हमने, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जो ये डिव है और टेबल है इसको हटा देता हूँ। ये फूटर स्टार्ट हो रहा है, ये मेन कंटेनर है, तो इसको गैलरी कंटेनर के बजाय अब मैं इसको कर देता हूँ सफारी कंटेनर। जी, ये सफारी कंटेनर, इसको मैंने आईडी दी। अब स्टाइल के अंदर आते हैं और स्टाइल में आके इस सफारी कंटेनर को हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं और जो कंटेनर एक पहले बने हुए हैं उन्हीं को कॉपी करके इसी के अंदर कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं। सफारी कंटेनर पोजीशन इसकी रिलेटिव ही रहेगी 10%, 10% और ये भी 69। इसको हमें चेंज करना होगा और विड्थ 80% और हाइट जो है उसको भी हमें चेंज करना होगा। हाइट को हमें चेंज करना होगा, बैकग्राउंड वगैरह सब यही सही है। 1650 px कर देते हैं और इसके बाद अब हम इसको अगर देखें सफारी पे आके तो ये बिल्कुल हमारे पास 1060 px हो गई है। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं, सिर्फ हमें इसके अंदर इसकी हाइट को चेंज हमने किया है। तो अब बटन पे आते हैं और सफारी के पेज में अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा और इस डिव को आईडी में दे दूंगा सफारी और इसके अंदर एक H2 की हेडिंग दूंगा और उस हेडिंग में जो हमारे पास एनिमल्स होंगे उन एनिमल्स के नेम आएंगे। तो इसके अंदर हम बर्ड्स का रखते हैं और इसका कुछ टेक्स्ट वगैरह भी मैं दे दूं कि इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन में हो। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, टैग पहले बना रहा हूँ, टेक्स्ट कॉपी करके मैं यहाँ पे डालता हूँ। का जो बर्ड से रिलेटेड टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में कॉपी कर गया और अब इसको देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स और वो डेटा गया है। तो अब इसके CSS में पहले हम कुछ काम कर लेते हैं और CSS में जैसे वो हेडिंग है उस हेडिंग को पहले हम चेंज कर लें कि सफारी की जो आईडी है उस आईडी में जो H2 है उसके ऊपर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए सारी। तो ये देखते हैं, हो गई बिल्कुल बर्ड्स और ये सब हो गया है। अब इस सफारी का जो हमने आईडी बनाई है इस आईडी को मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ दूंगा। जैसे ये आईडी बनी हुई है बर्ड्स की ये पूरी, तो इसको मैं एक्चुअली ये करना चाह रहा हूँ कि एक बॉक्स यहाँ पे बन जाए कि जब उसके ऊपर कोई यूज़र माउस लेकर आए तो उसका डिस्क्रिप्शन खुले, उसके अंदर हम ट्रांजिशन और एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन खुले और जब माउस हटा लें तो सिर्फ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ना हो उसमें। तो उसके लिए हम स्टाइल में आएंगे। स्टाइल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी जो आईडी है सफारी इसको कॉल कराता हूँ। कॉल कराने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं रखूँगा वाइट 8GB में ताकि ट्रांसपेरेंट भी हो थोड़ा सा। 255 255 255 0.9 ठीक है। इसके बाद इसकी विड्थ मैं इसको दे देता हूँ
1000 px और इसकी जो हाइट है वो होगी 300 px। इसके अंदर अभी हम इमेज भी लगाएंगे, पहले मैं ये कर लूँ। इसके बाद बॉर्डर रेडियस इसका मैं दूंगा 10 px और अभी इसको देखते हैं ज़रा। तो ठीक है, ये बिल्कुल हो गया है, बॉर्डर रेडियस आ गया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो मैंने 300 रखी है, इसकी विड्थ मैंने 1000 रखी है। तो इसके ऊपर ट्रांजिशन कैसे हो, तो इसके लिए मेरे को मैक्सिमम विड्थ इस्तेमाल करनी होगी। मैक्सिमम विड्थ मैं इसकी रख रहा हूँ 265 px। तो अब देखिए मैक्सिमम विड्थ इसकी 265 px हो गई है। ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक्चुअली इमेज लगानी है और ये टेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज हो, जब इमेज के ऊपर कोई हवर करे तो फिर ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज लगा लेता हूँ। यहाँ पे इमेज इस्तेमाल कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे IMG का टैग लूँगा और उसको इमेज का जो है मैं सोर्स दूँगा, image/build_eagle.jpg मेरे पास ये फ़ाइल का नाम है। विड्थ इसकी मैं रखूँगा 225 और हाइट भी मैं इसकी यही रखूँगा 225। अब इसको ज़रा चेक करते हैं। इमेज नहीं आई, इसका मतलब इसका JPG, यहाँ पर जी लिखना है। इमेज आ गई है, ओके। लेकिन इस इमेज को थोड़ा सा सेट कर लें। तो CSS के अंदर आके हम सबसे पहले यहाँ पे इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा सा सेट कर लें ताकि ये सही नज़र आए। सफारी इमेज, इसका डिस्प्ले मैं करता हूँ ब्लॉक और टॉप से इसको 65 px और इसी तरीके से लेफ़्ट से इसको मैं 20 px देता हूँ और पोजीशन इसकी जो है मैं वो रिलेटिव देता हूँ। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सॉरी। पोजीशन इसको रिलेटिव दे दी, एब्सोल्यूट देता है जी। अब ये ठीक है। अब देखिए पिक्चर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हो, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ना मेरा, ये टेक्स्ट यहाँ पर ना हो। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि सफारी का जो P टैग है उसको मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पे कर दूँ इसको। तो इसको सबसे पहले मैं पैडिंग दे दूँ 5 px, इसको पैडिंग दे दूँ और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूँ और लेफ़्ट से इसको मैं दूंगा 270 px बॉक्स से और विड्थ इसकी मैं दूंगा 550 px और इसकी पोजीशन जो है वो मैं कर दूंगा रिलेटिव। अब इसको ज़रा चेक करते हैं। तो अब ये यहाँ आ गया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सफारी है इसको हम करेंगे ओवरफ्लो हिडन। इसको हम ओवरफ्लो हिडन की जब प्रॉपर्टी देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको छुपा लेगा जी। ये इसको ऊपर छुप गया है। ओवरफ्लो हिडन हमने इसको पकड़ दिया है और लेफ़्ट से मैं इसको ज़रा 50 px कर देता हूँ। चलिए जी, इसको हमने बैकग्राउंड भी दे दिया है, विड्थ और हाइट भी दे दी है, बॉर्डर रेडियस भी दे दिया है, मैक्सिमम विड्थ भी दे दी है, इसको हमने ओवरफ्लो भी कर दिया है और सफारी की इमेज पे भी हमने काम कर लिया है, इसके P टैग पे भी काम कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी ट्रांजिशन देते हैं।
ट्रांजिशन इसकी देनी है मुझे मैक्सिमम विड्थ पर 0.5 सेकेंड और 0 सेकेंड, ये आपको सब पता है। इस डिफ को जो सफारी वाला है इसको हम कोई क्लास देते हैं बर्ड्स के नाम से मैं इसको क्लास दे देता हूँ और इस क्लास को अब स्टाइल के अंदर मैं कॉल कराऊँगा। डॉट बर्ड्स, ठीक है। तो टॉप से हमने इसको रखा 0 और पोजीशन इसकी हमने रखी एब्सोल्यूट। अच्छा, अब हम यहाँ पे सफारी को हवर दे दें कि जब माउस इस पर आए तो क्या काम हो। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन मैक्सिमम विड्थ करी है, इसको पे हम ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांजिशन में मैक्सिमम विड्थ हमें लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम विड्थ हम चाह रहे हैं 900 px हो जाए। 900 px हो गई। अब ज़रा इसको हम करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से जो है ये काम कर रहा है सक्सेसफुली। जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग को भी थोड़ा हम बेहतर कर दें। तो सफारी पे तो हमने कर दिए। अच्छा, अब इसके बाद मुझे इसके अंदर मज़ीद जो है वो डिव बनाने होंगे, जिसका नाम है मज़ीद जो है वो एनिमल्स के नाम लिखूँगा और उनके बारे में यहाँ पे लिखूँगा तकरीबन 4-5। तो वो मैं इन्हीं को कॉपी करके सिर्फ टेक्स्ट चेंज करता रहूँगा। ये 5 होगा मेरे पास। इन 5 को हम यहाँ देखते हैं, फिर मैं इमेजेस वगैरह सब चेंज कर दूँगा। ये 5 के 5 एक ही जगह आ रहे हैं। तो इधर मुझे जो है अब इसकी आईडी वगैरह और ये सब चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसके ऊपर अब मैं थोड़ा काम करता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, बाकी सब कुछ सही है। सिर्फ मुझे यहाँ पे क्लास देनी है और इमेजेस के नाम चेंज करने हैं और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो मैं चेंज करूँगा। तो सबसे वाला ये सेकंड वाला है, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेप्टाइल्स का। और CSS के अंदर इसकी प्रॉपर्टी में मैं कुछ काम कर लेता हूँ रेप्टाइल्स पे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बर्ड की प्रॉपर्टी में काम किया है, सेम यही चीज़ हम कॉपी करके यहाँ पे इसकी आईडी में चेंज कर दूँ रेप्टाइल्स और टॉप से इसको 3160, पोजीशन सबकी एब्सोल्यूट होगी। इसको सेव करते हैं और अब इसको अगर चेक करें तो ये देखिए मेरे पास दूसरा भी आ गया है। नाम इसका चेंज नहीं करा मैंने। तो इन सब की सबसे पहले मैं जो है आईडीज़ चेंज कर दूं, सॉरी क्लास इनकी मैं चेंज कर दूं। इसको मैं क्लास दे देता हूं आर्थ्रोपॉड। इसको क्लास में दे देता हूं ये, और इसको क्लास में दे देता हूं ये। और अब इन सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पहले इसी को 3 टाइम कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो इसकी क्लास का नाम है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। जो चौथी क्लास है उसका नाम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक ना हो। ये करा। अब इनको जो है मैं सिर्फ टॉप से मुझे पोजीशन जो है वो चेंज करनी होगी 624 और इसको मैं दे दूँ 932 और इसको मैं दे दूँ
अब इसको ज़रा हम चेक करें तो मेरे पास ये 4 पिक्चर्स बन गई हैं। एट 316 624 932 और 1024। तो इसको ये कर दें। एक आईडी मेरे ख्याल है उसका नाम मिसिंग हो रहा है, 3 नंबर वाली का। इसका भी मैं, इन तीनों को तो हमने कॉपी करा था, इसको कॉपी नहीं किया, इसको भी कॉपी करके ही यहाँ पे लगा देता हूँ। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बाकी सब तो कॉपी किए थे, फिर ये क्यों नहीं सही काम कर रहा। चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को जो है वो कॉपी करके जो डेटा मुझे डालना है वो डाल लेता हूँ। जी दोस्तों, ये तमाम डेटा मैंने जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अभी मैंने इमेजेस जो है वो चेंज नहीं करी हैं, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे हेडिंग्स चेंज कर ली है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपॉड्स, मैमल और ये तमाम के तमाम चेंज कर लिया है। इनका टेक्स्ट दे दिया है। यहाँ पे आप देखते हैं रिज़ल्ट, तो ये तमाम देखिए टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। इसका टेक्स्ट सबसे ज़्यादा है। अभी हमें इसको देखना है कि ये तीसरा जो हमारे पास ये डिव है, ये डिव ऊपर आ रहा है और बर्ड वाला जो है वो नीचे है। तो इसको हम देखते हैं। और दूसरा ये इसके अंदर यहाँ पे हमने px नहीं दिया, px यहाँ पे करें तो अब ये सही हो जाएगा। ये देखिए तीसरा अपनी जगह पर आ गया। अब हमें इसके अंदर इमेजेस चेंज करनी है, तो अब हम यहाँ पे इसकी इमेजेस चेंज कर लेते हैं। इमेजेस के जो नाम मेरे पास हैं वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। रेप्टाइल में यहाँ पे मेरे पास नाम है रेप्टाइल्स 3 और आर्थ्रोपॉड्स के लिए मेरे पास नाम है सेवन। और मैमल में मेरे पास नाम है पांडा। और यहाँ पे इमेज का नाम है मेरे पास वन। अब देखते हैं तमाम चेंज हो गई होंगी। यस, तमाम इमेजेस चेंज हो गई हैं मेरे पास। अच्छा, अब ये मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लिंक दे दूँ। अभी तो ये सक्सेसफुली काम हो गया है कि जैसे इस पर माउस हवर कर रहा है तो ये तमाम का तमाम जो है वो अवेलेबल इसके ऊपर जो यहाँ पे हिडन हमने करा हुआ है, जैसे वो कर रहे हैं, ट्रांजिशन भी काम कर रही है और अवेलेबल भी इस पर आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ हमें इसमें ये करनी है कि जब कोई इस पर क्लिक करे, इसको लिंक देना है और अलग अलग पेज बनाना है, जिस तरह सफारी का, गैलरी का, इन सब के हमने पेज बनाए थे, तो इन सब पे हमें काम करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने गैलरी का एक्टिव चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे सबसे पहले आके हम इसका गैलरी से एक्टिव हटा दें और यहाँ पे सफारी में लगा दें। अब इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिए सफारी पर है। ये गैलरी का पेज हमारा अलग है, सफारी का अलग है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो क्लिक करके ये एक अलग पेज पे चला जाए, जो कि मीनू के अंदर ना हो, नेव बार में ना हो, लेकिन वो जिस यूज़र जिस एनिमल पे आके क्लिक करेगा तो उस एनिमल से मुतालिक मज़ीद पेज पे चला जाएगा, वहाँ उसकी पिक्चर्स देखेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा शायद लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये काम करते हैं कि हमें 5 पेज बनाने होंगे, उन 5 पेज पर जो है वो हमें मज़ीद पिक्चर्स को लगाना होगा।